जापान की वो कार जिसको पानी से चलाने का दावा, आइए जानते हैं। क्या ऐसा होगा कि भविष्य में कार को चलाने के लिए ना तो पेट्रोल की जरूरत होगी और ना ही डीजल की और ना ही सीएनजी की, बल्कि ये कार उस ईंधन से चलेगी जिसे पानी कहते हैं। जापान समेत कई देशों में लोगों ने ऐसी कारें बनाने का दावा तो किया है, हालांकि दावे के बाद भी ऐसी कार अभी तक बाजार में नहीं आ पाई है। तकनीक स्तर पर अगर लोगों के दावे सही हो गए तो पानी से चलने वाली कार दुनिया की सबसे बड़ी गेम चेंजर कार हो जाएगी। आखिर कुछ साल पहले तक तो रेलगाड़ी को पानी की भाप से चलने के लिए इंजन ही तो खींचते थे। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के संयुक्त उपक्रम ने भी पानी से चलने कार बनाने की घोषणा की थी, जो इजरायली तकनीक से हाइड्रोजन पर आधारित होगी। वैसे अब तक कई कंपनियों ने पानी से चलने वाली कार की तकनीक ईजाद कर लेने का दावा किया है, लेकिन इसकी तकनीक में अभी कई अड़चनें हैं। वर्ष 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने घोषणा की थी कि उसने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके और फिर उसे पानी के रूप में पुनर्संयोजित करके ऊर्जा प्राप्त करेगी। कंपनी ने इसके लिए निवेशकों से $25 लाख भी लिए, लेकिन ये कार तो सड़क पर नहीं उतर पाई। वर्ष 2008 में एक जापानी कंपनी जेनेपेक्स ने दावा किया कि उनकी गाड़ी केवल पानी और हवा पर चलने में सक्षम है। हालांकि इस कार पर काफी काम की जरूरत है। अब तक कारें आमतौर पर पेट्रोल, डीजल और गैस से चलती रही हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन अणुओं में अधिकतर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, साथ ही इनमें कुछ अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये सभी कारें वायु प्रदूषण को तो तमाम प्रावधानों के बाद भी बढ़ाती ही हैं। पेट्रोल और डीजल से ही नहीं, बल्कि लकड़ी, कोयला, कागज आदि में हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको जलाकर ऊर्जा में बदला जाता है। जब आप हवा में हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो उसके अणु छूट जाते हैं। ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाते हैं। हजारों लाखों वर्षों से हाइड्रोकार्बन के उपयोग से ऊर्जा तैयार हो रही है। पहली बार ये तब पैदा हुई जब इंसान आग का इस्तेमाल करना सीखा। गाड़ियों को चलाने के लिए जरूरत है कि यह ऊर्जा गर्मी के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे रूप में पैदा हो जिससे यंत्रों को चलाया जा सके। गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल की ज्वलन प्रक्रिया बंद कर स्तर यानी इंजन में होती है। ये इंजन अपना काम इस तरह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पानी को ईंधन की तरह जलाया नहीं जा सकता। दरअसल पानी की कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है जिसकी मदद से पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये बात सही है कि भाप का इंजन स्टीम यानी भाप की ताकत के जरिए चलता था, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर लगातार कोयला डालना होता था। जब पानी बहुत ताकत से गिराया जाता है तो ऊर्जा पैदा होती है, जिसका इस्तेमाल पनबिजली संयंत्रों या बांध में किया जाता है। मान लीजिए आपको पानी से चलने वाली गाड़ी बनानी है, तो सबसे पहले आपको एक ऐसे उपकरण की जरूरत होगी जो पानी के अणुओं को तोड़ सके और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को अलग कर सके। दोनों गैस को अलग अलग टैंक में रखना होगा। इसके बाद उनके लिए दहन प्रणाली की जरूरत होगी जिससे दोनों को जलाया जा सके।